बहादुर हो, भगवान के अंश हो, जन्म हुआ है, जोड़ के देखो चित्त, पूरा जीवन उसी में अपने लोग जब लगा दिए ना, तो आज भी ऐसे ही है। हमारी बस नहीं, आप पकड़े हो तो अमैल है, आप छोड़ दे तो अमैल है, हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी साधना, तो बिल्कुल ऐसे है, हमारा कुछ नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े हैं तो हमारी सत्ता है, आप छोड़ दे तो अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपसे है सब, आप ही आप है, मैं कुछ नहीं, आपकी कृपा, चाहे गुरुदेव की कृपा को, चाहे हरि की कृपा को। बच्चा चित्त जो हाहाकार मचता है, जिस समय जैसी चढ़ाई में खींचकर मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, फिसल करके हो जब विषयों की तरफ जाता है, तो जो साधक को पीड़ा होती है वो दूसरा नहीं जान सकता है। बचपन से शुरू हो जाता है गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और वो दिमाग काम नहीं करता। एक प्रियता हमारे अंदर होती है कि कोई हमें प्यार करे, आप समझना, एक हमारे अंदर प्रेम की मांग होती है कि कोई हमें प्यार करे। नौ किशोर अवस्था में, जब यौवन अवस्था का, अगर उस समय हमें गलत संग मिल गया तो विक्षिप्त हो जाता है चित्त। अच्छा, प्यार कोई समझ पावे तो मुश्किल की बात है। प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं, या भगवान प्रदत्त ऐसा कोई दे दे जो प्रेम का निर्वाह करे। नहीं, अपने हृदय से जिसको हम प्रेम करते हैं और वो कहीं दूसरी जगह देख रहा है, अब विक्षिप्त हो जाएगा वो व्यक्ति, नहीं हो जाएगा। और ये प्रायः बहुत तायत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार बन गए। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में विचार कर लिया, गया, पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आजकल युग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना। जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का भेष तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो, सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके सौंठ फेंको, उनको सुंदर भोजन पाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी होती है। यही हमें दुख का कारण बनते हैं, यही हमें दुख देते हैं। तो अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन वाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, लीटर 2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन खाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो। बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं, ऐसे टच नहीं कर सकता कोई।
त्रिभुवन में चाहे जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस वेताल कोई भी हो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप नाम जापक हैं, चाहे वो राधा नाम कृष्ण नाम कोई नाम जप कर रहे हो, नाम जापक को स्पर्श नहीं कर सकता। अनुष्ठान करना पड़ेगा, केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है, उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। मैं भगवान आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तुम महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो, तपस्या की महाराज नाभि ने, भागीरथ पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव। जब हम काम का चिंतन करते हैं वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते? वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपकी 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। से हमारा मन कहता है कि हम घड़ी ले लें, चुपचाप जेब में डाल लें, तो बुद्धि, वो मन नहीं, उस समय बुद्धि कहती गलत है, चोरी मारे जाओगे। अगर बुद्धि मन से मिल गई, कहती हाँ जब उधर देखे तो चुपचाप जेब में डाल लेंगे। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय करती है, विचार करती है। मन संकल्प विकल्प करता है और चित्त उसका चिंतन करता है और अहम उस क्रिया को स्वीकार करता है। मैंने किया, तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दिन भर कार्यरत रहो। सोचने का समय मत दो, गंदी बातें सोचने का। और जब गंदी क्रिया करने का मन हो तो ऐसे नहीं राधा 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 राधा, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास छूटता जाएगा। अभ्यास स्वाभाविक रूप से स्वप्न आदि दोष हो जाते हैं, उसको नहीं माना जाता। जब किसी क्रिया या सहवास आदि तो उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो आप बच्चा सुधरो तभी सुधर पाओगे। निराश तो होना नहीं। एक बार छलांग लगाई 4 महीने गए, एक बार लगाओ 6 महीने पहुंचो, फिर दूसरी बार 8 महीने, फिर साल भर। निराश तो नहीं होना ना। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, जब अपने मन में विकारों और विचारों का असीम शोर होने के कारण में पड़े जो विकार और विचार हैं तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट किया राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूँ, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया।
नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।